और आइएगा बंधु, अब इस कवि सम्मेलन का शिखर कलश हम लोग रखने जा रहे हैं। जो 2-3 लोग उठे उनसे भी निवेदन है, आप कृपया करके बैठ जाओ। 60-84 में कवि सम्मेलन और अंतिम में डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया कविता पढ़े और उसके बाद कौन कविता सुने बिना जाए। मैं बहुत अधिक क्या भूमिका बनाऊं इसी 60-84 की मिट्टी की खुशबू को, शौर्यशाली भूमि की के तेवर को लेकर के पिछले वर्ष यूके में और ना जाने कितने देशों में जो हिंदुस्तान की मिट्टी की खुददारी को पढ़ते रहे हैं, आपके बीच के, आपके परिवार के। और आज का ये कवि सम्मेलन, अगर अंत में इस कवि सम्मेलन की सफलता, इस कवि सम्मेलन की मधुर यादों को समर्पित करना हो, तो मैं इस कवि सम्मेलन को आचार्य स्वर्गीय कुबूल सिंह विक्रांत जी को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा जीवन महाराणा प्रताप के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया। कहीं स्वर्ग से आज हमें देख रहे होंगे तो बहुत प्रफुल्लित होंगे कि आज उनके बेटे या बच्चे ये साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं। आएगा, मैं बिना किसी भूमिका के डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी को माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रिय दीक्षित राणा को, अतुल को और आज की सारी आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वर्ष में एक बार ये साहित्यिक अनुष्ठान हमारे गौरव पुरुष, हमारे राष्ट्र पुरुष और केवल मेवाड़ के ही नहीं, भारत के वो ऐसे रत्न कि जिन पर हम नहीं, विश्व में शोध होते हैं। और जब शौर्य पराक्रम की बात होती तो विश्व शोध करता है, विश्व गर्व करता है। महाराणा प्रताप की जयंती पर ये साहित्यिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष 5-6 वर्ष से शायद ये कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूं। और ये कवि सम्मेलन दरअसल में कराना थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया है। परंपरा कई बार चलती है और फिर बीच में टूट भी जाती है। उधर ककराना में कवि सम्मेलन शुरू हुआ, पहले मैंने यहीं से एकल काव्य पाठ से शुरू किया था, शहीद स्मारक से। मैं और देवेंद्र सिसोदिया यहाँ आज नहीं है, तो मैं और वो आए थे और यहाँ एकल काव्य पाठ मेरा हुआ था। मैं बधाई देता हूँ। आगीश दिनकर जी चले गए, आचार्य रामनाथ सुमन जी की, मेघनाथ सिंह सिसोदिया जी की ये जमीन है जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के संस्कार यहाँ रोपे। और ये महाराणा प्रताप का चित्र, मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं, भाई बैठे हैं छोटे। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि आज मंच पर मेरे छोटे भाइयों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ा। अभय निर्भीक हमारा शौर्य का ऐसा स्वर है। इन दिनों जो हिंदी कवि सम्मेलनों की एक अनिवार्य आवश्यकता है पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जिसका सिंहनाद गूंजता है, वो मोहित के निवेदन पर बहुत व्यस्त है। वो आज एक कार्यक्रम में, एक दिन में 3-3 कार्यक्रम अभय इन दिनों कर रहे हैं। वो यहाँ आए और उन्होंने बहुत ओजस्वी काव्य पाठ आपके बीच में किया। जोरदार ताली आप उनके लिए उठा दें। प्रिय श्रीकांत, जो हमारे सनातन और हिंदुत्व की ध्वजा को लेकर के चलते हैं, देहरादून, पहले तो यहीं थे सिजारसी, उन्होंने बताया देहरादून से, फिर देश नापा अलीगढ़ से मेरे बड़े भाई वेद मणि जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, वो बैठे। बबीता राणा और सौरभ, जो आपका बेटा है, आपकी जमीन का बेटा है, मिट्टी का बेटा है, और कल वो देश का बड़ा कवि होगा, वीर रस का। मैं चाहता हूं एक बार उसको आशीष मिले। कपिल वीर तोमर मेरे सामने बैठा है, मोहित ने बहुत अच्छा संचालन किया। प्रतीक गुप्ता, हमारा हास्य का एक ऐसा लाडला स्वर, जो आजकल IIT और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो निरंतर व्यस्त रहते हैं, वो यहाँ हमारे गांव के इस छोटे कवि सम्मेलन में आए। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सुनहरी लाल तुरंत हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जिनकी जब आवश्यकता पड़ती है उनका आशीष और स्नेह हमें मिलता है, हम उन्हें बुला लेते हैं और वो हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। मैं मोहित को अच्छे संचालन के लिए बधाई देता हूं। और मेरे भाई राजकुमार छज्जूपुर से, और आज पूरे देश में जो सुने जाते हैं और पूरे देश में 60-84 की मिट्टी की सौंधी गंध लेकर के जो जाते हैं, उनको भी बहुत सारा साधुवाद। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दीजिए। देखिए, मेरी इन दिनों, पिछले दिनों एक कविता हुई जो विविध नामों से वायरल होकर के दूसरे लोगों तक पहुंची, देश और दुनिया में पहुंची, लेकिन उसकी 2 पंक्तियां, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में होता है, केवल महाराणा प्रताप के जीवन में नहीं था। हर व्यक्ति कोई ना कोई युद्ध लड़ता है, वो कैसी भी समस्याएं हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रही होती है। और मेरा मानना है, इन युद्धों की चुनौतियों को स्वीकार कीजिए।
जो युद्ध से भाग गए होंगे उनके इतिहास नहीं लिखे जाते, वो शिलालेख नहीं गढ़े जाते उनके। महाराणा प्रताप को इसीलिए याद करते हैं कि घास की रोटियां खा ली, बच्चे बलिदान हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने समर नहीं छोड़ा, इसलिए महाराणा प्रताप का नाम है। पिछले दिनों पिछली राजनीति में, विगत राजनीति के कई दशकों में एक समीक्षा हुई दिल्ली में बैठ करके, राजनीति के बड़े लोगों ने एक शोध किया कि एक समीक्षा की, एक चर्चा की कि अकबर महान थे या प्रताप महान था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं साहब, यदि महानता का मापदंड पड़ोसी राज्य की भूमि का बलात् अधिग्रहण करना रहा हो तो अकबर महान थे। यदि महानता का मापदंड दिल्ली की गलियों में हिंदू बेटियों के साथ मीना बाजार सजाना रहा हो जबरन, तो अकबर महान थे। और यदि महानता का मापदंड घास की सूखी रोटियां खा करके अरावली के जंगलों में, बंडोली के जंगलों में, अरावली की चोटियों पर क्रांति की, राष्ट्र प्रेम की मशाल को जलाना रहा हो तो प्रताप महान था, प्रताप महान है, प्रताप महान रहेगा। प्रताप है क्या? महाराणा होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो। महाराणा होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो। महाराणा होने का मतलब होता स्वाभिमान सुनो। महाराणा होने का मतलब देश प्रेम का गान सुनो। महाराणा होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो। महाराणा होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो। महाराणा होने का मतलब फौलादी चट्टान सुनो। महाराणा होने का मतलब आजादी की तान सुनो। महाराणा होने का मतलब होता स्वाभिमान सुनो। महाराणा होने का मतलब प्राणों में तूफान सुनो। महाराणा होने का मतलब जिंदा हिंदुस्तान सुनो। महाराणा होने का मतलब जिंदा हिंदुस्तान सुनो। हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम जिसके हम गीत गाते हैं वो अक्षुण्ण है आज भी, और आज भी हमारे बेटे सरहदों पर खड़े हैं। आज हमारी चोटियां, हमारे शिखा और सूत्र दोनों संरक्षित हैं, वो महाराणा प्रताप के कारण से हैं। उनका पुण्य स्मरण करते हैं। आइए दोस्तों, पिछले दिनों हमने और देश के सारे कवि, एक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का था, संस्कृति मंत्रालय का, जो प्रिय अभय निर्भीक के नेतृत्व में चल रहा था। देश के सारे कवियों ने वहां बारी बारी से काव्य पाठ किया और लगातार वो श्रृंखला चली। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कैसी लगी हमें? हिंदू समाज कैसा सोचता था? 5 शताब्दियों, और विशेष रूप से हम फक्र करते हैं, हम उस वंश परंपरा से हैं, भगवान राम की वंश परंपरा ही, महाराणा प्रताप की वंश परंपरा, और उसके सब लोग आप यहां बैठे हैं। मैं फक्र करना, देखिए जो जातिगत बातें होती हैं वो होती हैं, लेकिन किसी देश में, किसी जाति में सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब जातियों में अच्छे लोग होते हैं, सब जातियों में बुरे लोग भी होते हैं। फक्र करना, 500 वर्षों के अंधेरे को चीर दिया एक व्यक्ति ने। लो स्वाभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया। वो महाराणा प्रताप ने छांटा, वो समर लड़ा, वो योगी आदित्यनाथ ने समर लड़ा, वो केंद्र में बैठ करके नरेंद्र मोदी ने भी समर लड़ा। लो स्वाभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया। जो पग में पड़ी गुलामी की सब जंजीरों को काट दिया। जो पग में पड़ी गुलामी की उन जंजीरों को काट दिया। गर्वित हैं राम भक्त सारे, हर्षित तीनों ही लोक हुए। मिट गए शोक सब सरयू के, मन पावन प्राण अशोक हुए। आह्लादित दसों दिशाएं हैं, रघुनंदन के जयकारे हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में सबके प्रभु राम पधारे हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में भाई सतपाल राणा जी बैठे हैं, जो बस से यात्रा करके गए और दर्शन करके लौटे रामलला का। वर्षों के बाद अयोध्या में मेरे प्रभु राम पधारे हैं। और भूलना मत वो गोलियां जो चली थी अयोध्या में, का कोठारी बंधुओं का बलिदान, कि ये उत्सव उनके आंगन में कुछ खुशियां लेकर आया है। जिनने इस दिन की खातिर ही अपना सर्वस्व लुटाया है, जो कफन बांध कर निकले थे, मैदान छोड़कर नहीं गए, दे दिए प्राण अपने लेकिन सौगंध तोड़कर नहीं गए। दे दिए प्राण अपने लेकिन सौगंध तोड़कर नहीं गए। सीने पर गोली खाकर जो दुशासन से टकराते थे, जय श्री राम के घोषों से धरती आकाश गुंजाते थे, बन गए नींव के पत्थर जो उन बलिदानों का वंदन है। प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। जिनका प्रभु में विश्वास अटल, ये क्या थी प्राण प्रतिष्ठा, जिनका प्रभु में विश्वास अटल,
साकार उन्हीं की निष्ठा है। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। जो शपथ उठाई थी तुमने, वो दिवंगत वो शहीद कार सेवकों को प्रणाम निवेदित करना और एक सूचना वहां तक पहुंच जाए आपकी तालियों से कि जो शपथ उठाई थी तुमने, जो शपथ उठाई थी तुमने, हमने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है। सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। जो भूली हुई अयोध्या, जो भूली हुई अयोध्या थी, जो भूली हुई अयोध्या थी, वो अयोध्या मैंने भी देखी है। मेरे पिताश्री स्वर्ग में होंगे, इस सपने को लेते लेते चले गए। वो आंदोलन आप सबके सामने जो पिताजी ने जिया आप जानते होंगे। मैं उन्हें जीवित शहीद मानता था। हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई, उनकी नौकरी प्रभावित हुई, उनके घर के काम प्रभावित हुए, लेकिन एक ही सपना था, राम मंदिर का सपना साकार कैसे ही हो जाए। वो अब बन रहा है, वो बनते हुए नहीं देख पाए। निर्णय तो आ गया था उनके सामने, तो प्रभु ने वो पार उतारी है। जो शपथ, हमारे सतपाल राणा जी तब भी गए थे कार सेवा में, जो शपथ उठाई थी तुमने, प्रभु ने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, यमुना गंगा की बारी है। सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि थे राघव की, मंदिर भी वही बनाया है। जो भूली हुई अयोध्या थी, अब भूली नहीं समाती है। कौन कौन गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या, जरा मुझे बता दें। जो देख करके आए हैं तो टीवी के स्क्रीन से देखा होगा। जो भूली हुई अयोध्या थी, वरना आप कभी जाओ, वहां जाना हो इन दिनों तो प्रिय अभय थोड़ी सी सुविधा से आपको दर्शन करा देंगे। जो भूली हुई अयोध्या थी, अब भूली नहीं समाती है। क्या सजी हुई है दुल्हन सी, इतराती है, इठलाती है। हर महल अटारी, आंगन पथ, घर द्वार सजाए बैठी है। श्री राम लला के स्वागत में ये पलक बिछाए बैठी है। ढोलक मृदंग, मन में उमंग, भावों का अमृत छलका है। ये अवधपुरी है राघव की या इंद्रदेव की अलका है? ये अवधपुरी है राघव की या देवराज की अलका है? खोया गौरव वैभव पाकर ये अद्भुत और अनन्य हुई। भक्तों के जीवन धन्य हुए, सरयू की धारा धन्य हुई। भक्तों के जीवन धन्य हुए। सब परम सखा हैं रघुवर के, केवट निषाद सब प्रभु के हैं। अपने वो जो रामचरितमानस फूंक रहे वहां तक संदेश जाए। सब परम सखा हैं रघुवर के, केवट निषाद अपने भक्तों के कष्ट क्लेश और दुख विषाद सब प्रभु के हैं। अपने भक्तों के कष्ट क्लेश और दुख विषाद सब प्रभु के हैं। तो सबके मन में बसने वाले पावन गुण धाम सभी के हैं। सबके दुख को हरने वाले वो शोक विराम सभी के हैं। और हम जन्म से लेकर के भोर की बेला से संध्या तक राम राम का संबोधन करते हैं। तो जो सबके मन में बसने वाले पावन गुण धाम सभी के हैं। सबके दुख को हरने वाले वो शोक विराम सभी के हैं। आरंभ सभी के हैं वो ही, अंतिम परिणाम सभी के हैं। शबरी को मां कहने वाले मेरे प्रभु राम सभी के हैं। मैंने कहा कि जीवन में संघर्ष होता है और युद्ध से यदि राम पीछे हटे होते, युद्ध से प्रताप पीछे हटे होते, युद्ध से शिवाजी पीछे हटे होते, युद्ध से झांसी की रानी पीछे हटी होती, युद्ध से आजाद पीछे हटे होते, तो आज आप उनके नाम नहीं जानते। दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं, देश और दुनिया में वायरल हुई। कई बार कई दूसरे नामों से लोगों तक पहुंचाया, लेकिन पहुंची तो सही। वो पंक्तियां पढ़ता हूं, घबराना मत। कोई चुनौती आए, आपको लगे कि बुरा वक्त आ गया, वो बुरा वक्त नहीं है। समझ लीजिए, यदि कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, तो समय आपके किसी बड़े सुयश की प्रतीक्षा कर रहा है। उससे घबराना मत कि युद्ध नहीं, उल्टी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन उल्टी बात आपको समझ आ जाए तो तालियां उठाना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। और दूसरी पंक्ति पर आपकी मोहर लग जाएगी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे।
या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तुमसे नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन। और वो युद्ध उनका था, एक युद्ध आपकी पीढ़ी लड़ रही है जो बेरोजगारी की हो, किसी भी चीज की हो। अपना अपना युद्ध सभी में, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, आप उनकी प्रशस्तियां गाएं, लेकिन हमारी पीढ़ियों को पढ़ करके प्रमाणित करना होगा अपना शौर्य। अब तलवारों का नहीं, अब कलम का युग है। तब कहना चाहता हूं, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता, फक्र करना अपनी वंश परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर जो बात के धनी थे। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, इसमें युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। और मातृशक्ति छोटी बहन बबीता बैठी है, पंक्तियां सोचता हूं। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, कोई रिश्ता हो, पति का, पत्नी का, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का, मित्र का या प्रेमी प्रेमिका का, कोई रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो, किसी प्रकार का, हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियति के कारण। सीता को भी अग्नि परीक्षा, वन को पुनः गई वैदेही। निरपराध निर्दोष अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर। त्याग और संघर्ष उदाहरण, निज पुत्रों को लिए गर्भ में। वन का कष्ट स्वयं ही झेला, अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। अपने बल पर, और तालियां तो अगली पंक्ति पर उठे, अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़ कर जो लाए थे, धनुष तोड़ कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता थी, मेरे मिशन की कविता मैंने आपको सौंपी। और एक कविता, हाँ, आपका यदि सुनने का मन हो और आप उस मानसिकता में हो तो मुझे 8 मिनट दीजिएगा, वरना मैं फिर बैठता हूं अपना स्थान। शर्त यही है कि बीच में कोई उठ करके ना जाए और चेतना के साथ इस कविता को सुन लें। जैसा प्रिय अभय ने कहा कि मुझे प्रताप में राम दिखते हैं, और जैसा राम का संघर्ष में जीवन था राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, वैसे ही प्रताप का मुझे एक व्यक्ति में प्रताप दिखते हैं, राष्ट्र के एक नायक में प्रताप दिखता है। जैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, वैसे ही चना चबैना खा करके, जनेऊ धारण करके, हाथ में माउजर लेकर के, जिसने आजादी की जंग लड़ी, पहली बार 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में खड़े हुए, बनारस में 15 बैंतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर फिर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए एक छोटी सी कविता पर। आजाद वही जो तन मन से आजाद की परिभाषा देता हूं।
आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था। आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। प्रण रहे याद आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत मां के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। मां के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। मां के चरणों में प्रथम बार, तालियां आपकी कमजोर हो जाएंगी तो मैं बैठ जाऊंगा। मां के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। और अगली पंक्ति पर, जहां कहीं स्वर्ग में आजाद हो वहां तक प्रणाम निवेदित करना। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा क्या? जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कान बली, शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी कर पाए, जो मुझको इधर 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 इधर, जो मुझको बंदी रख पाए। मेरे पास ढोलक नहीं है, केवल शब्द। हाँ, तो दीक्षित, दरअसल में जब राणा ज्यादा पढ़ लेता है तो दीक्षित हो जाता है, और दीक्षित जब भाला ले लेता है तो राणा हो जाता है। अब ये परशुराम भी है इस समय और ये राम भी है, दोनों है। वो एक ही बहुत भारी है। बैठ, अब तो बैठ जा। वो सब बाद में हो जाएगा, दे देना बाद में जो कुछ देना। भैया का स्वागत 5100 रुपए सर। अब फिर बीच में अच्छा, भैया का क्या परिचय? भैया भैया का परिचय तो बता। दीक्षित राणा और उनकी टीम, उनके साथी मित्र डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का काफी देर से सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप इस बात पर बजाएं कि दीक्षित राणा और उनकी टीम कविवर डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का एक विशेष सम्मान कर रहे हैं। उसमें कुछ राशि है, वो राशि देकर के उनका सम्मान करें। 5100 रुपए देकर डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आइए। दरअसल बैठ जाइए, प्लीज 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 बैठ जाइए। देखिए, जब कविता होती है तो फिर हमारे लिए कविता से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। एक बार इनके सम्मान में तालियां उठा दें और मैं फिर कविता से एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि स्वर भंग होता है। और आप अब मुझसे जुड़ना। मैंने देखा कि जहां आपकी तालियां कमजोर हो जाएंगी, मुझे नहीं पता कि आप तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, सुन तो तल्लीनता के साथ ही, लेकिन ये मुझे बताते रहना। क्योंकि कहानी में जब हुंकारा नहीं लगता तो ऐसा लगता था, पहले कहानियां चलती थी, बच्चे तो नहीं जानते कि कहानी क्या होती है, लेकिन कहानी तभी तक सुनाई जाती थी जब तक हुंकारा आता था। तो ये हुंकारा देते रहना तालियों का, तो मैं कविता पढ़ता रहूंगा, वरना आप शांत हुए तो मैं शांत बैठ जाऊंगा। अब दीक्षित बैठ जाए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली, शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी रख पाए, जो मुझको बंदी रख पाए, वो कंक्रीट वो जेल कहां, गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। तो बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा, बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस कहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। तो गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और मजबूत लिया।
लंदन जा रहा खजाना जो वो काकौरी में लूट लिया, फिर वेश बदलकर यहां वहां करते गोरों पर वार रहे। सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे। सबके सब साथी पकड़ गए। ये प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी हाथ नहीं आऊंगा अंग्रेजों के, मरूंगा तो अपनी गोली से अपने आप आत्मोत्सर्ग करूंगा, प्राणोत्सर्ग करूंगा, ना बंदी बनूंगा। सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे। करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। ईंटों से पत्थर, ईंटों के पत्थर से जवाब, ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को इकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। इकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। तो जो भी खेले अंग्रेजों ने, और अब उनका तेवर, उनका एक चित्र बने तो तालियां उठाना। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। तो एक रोज खोज, अब ठीक है वो थोड़ा सा हो गया होगा। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। तो आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते। तुमने थोड़ा इसका वॉल्यूम कम किया क्या? हुंकारों से अंग्रेजों, ये पहले अच्छा था, जो कुछ कहा तुमने उसके साथ छेड़छाड़ किए उसे वैसे करो। हाँ, हुंकारों से अंग्रेजों के सब, ठीक कर बैठ। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, छिन गया चैन बेचैनी थी। शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी गढ़ना कठिन हुआ। गैरों से लड़ने से ज्यादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ। सीटी आ रही है बेटा। गैरों के लड़ने से ज्यादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर। दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्र देव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही आगे बढ़ा दिया। अब ना साथी थे ना धन ही था। प्रताप जैसी स्थिति थी अब शेखर की। ना साथी थे ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराएं गहवर। घर के मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्र देव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। दे गया तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। अब पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को अजमाया। मेरी पंक्ति पहुंचे, तथ्य और भाव स्पष्ट हो जाए और वो प्रसंग वो संदर्भ आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को अजमाया जाए।
हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए, स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए, होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे, मुखबिरी हुई, कुछ पल में ही अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे, मां के मंसूबे फूंक दिए, कुछ कायर और मक्कारों ने इस घर को आग लगा डाली, घर के ही कुछ गद्दारों ने इस घर को आग लगा डाली, घर के ही कुछ गद्दारों ने सब बता दिया अंग्रेजों को, कुछ ज्यादा है हथियार नहीं, बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं, धोखे से जाल बिछा करके उलझा चारों ने शेर लिया, कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाप गए, खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए, जो ज्वालामुखी धधकते हो, आंखों के डोरे लाल हुए, गौरी पतलू ने भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए, गौरी पतलू ने जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए, गौरी पतलू ने भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए, चीते सी फुर्ती दिखला, ये व्यूह महाभारत से भी, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था, उस ओर हजारों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था, उस ओर हजारों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था, चीते से फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की, जिस मुंह ने गाली देने की, जिसने भी गाली देने की कोशिश की, जबड़ा उड़ा दिया, वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था, मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये, वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके उस ओर धकेले जाते थे, वो निर्भय नन्ना हर लगता जैसे श्वानों में सिंह धड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा, लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया, ये दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थीं, जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थी, जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थी, शेखर का गजब निशाना था, शेखर का गजब निशाना था, हर गोली कर्ज उतार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई, रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें, रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें, जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें, जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें, पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया, मां की मिट्टी मुट्ठी में ले भारत को विनत प्रणाम किया, बोले हे मां मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया, मैं कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया, मैं जन्म दोबारा लूंगा फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा, दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम स्वीकार करो, हे भारत मां इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, हे भारत मां इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, ये कहकर पिस्टल माथे पर, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर टैगर दबा दिया, शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं मां के चरणों में चढ़ा दिया, शेखर, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। अरे बहुत हो गई, सुना दी तो प्रताप वाली सुना दी।